तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस के हैं और उसमें भी केमिस्ट्री के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो कैसे करना है? संतुलित करने से पहले देखिए, आपको इन यौगिकों के या कंपाउंड जो भी हमारे यौगिक दे रखे हैं इनके चारों तरफ क्या बना देंगे, हम एक बॉक्स बना देंगे। और बॉक्स बनाने से हमारा मतलब ये है कि हमें अब इनके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, केवल बाहर से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमने पहले से नीचे काउंट कर रखे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में किस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो देखिए, पीबी का कितना, एक परमाणु है, यहां से देखेंगे तो एक है। एन के देखिए दो से मल्टीप्लाई हो रही है अंदर, तो दो हो गए। ओ के देखना है, दो की जब मल्टीप्लाई तीन से हुई तो कितना हो गया, छह। इसके बाद दूसरी साइड में आ जाइए। दूसरी साइड में क्या है, यानी कि राइट हैंड साइड में पीबी का कितना परमाणु है, एक। एन के कितने परमाणु हैं, एक। लेकिन जो ओ के हैं वो सभी गिनने हैं, दो और दो चार और एक पांच है। ठीक है, अब क्या करना है आपको भाई, देखिए सबसे पहले हमने देखा कि इस साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, एक परमाणु है। तो हम यहाँ क्या करें, दो से मल्टीप्लाई कर दें। यह हमने कर दी दो से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हमने एक परमाणु संतुलित किया है तो उसके अलावा भी हमको ये देखना है कि कोई दूसरा तो असंतुलित नहीं हो गया, ये भी तो देखना है भाई। चलिए, n तो बराबर हो गए दो, लेकिन यहाँ देखिए, जब इसमें आपने दो से मल्टीप्लाई की तो दो दूनी ऑक्सीजन के कितने हो गए, चार। और दो यहाँ पे है, छह। और एक यहाँ पे, यानी कि सात हो गए। जबकि हमारे जो दूसरी साइड में है वो कितने, छह। अब इसको भी संतुलित करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं, देखिए अगर हमको इस साइड में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ानी है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो से कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब ये अंदर वाले सारे पहले से बदल जाएंगे, है ना। अब ये क्या होगा, पहले से ये सब बदल जाएंगे। कैसे, देखिए पीबी के कितने हो गए, दो। तो भाई हमें इधर भी दो से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमने क्या किया, इधर दो से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए एन के पहले कितने थे, दो। और दो से हो गई मल्टीप्लाई तो कितने हो गए भाई, चार हो गए एन के तो परमाणु। समझ में आ गया ना बच्चों, एन के कितने परमाणु हो गए, चार। इसके बाद अब ओ के देख लो, छह पहले थे, दो से मल्टीप्लाई हो गए, छह दूनी कितना हो गया, बारह। भाई एन के तो हो गए हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में चार, और ओ के हो गए बारह। तो भाई अब इस साइड में आ जाओ, हमें इस साइड में ऑक्सीजन के बारह करने हैं और नाइट्रोजन के करने हैं चार। तो देखिए, जो हमने पहले दो से मल्टीप्लाई की थी, अब इसको हटाना पड़ेगा हमें यहाँ से। अब हम यहाँ कर देते हैं चार से मल्टीप्लाई। तो हमने इसमें कर दी चार से, क्योंकि हमारे नाइट्रोजन के चार परमाणु थे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें राइट हैंड साइड में भी चार ही परमाणु चाहिए। अब देख लीजिए, चार से हमने कर दी मल्टीप्लाई, तो चार तो हो गए नाइट्रोजन के। इसके बाद चार दूनी आठ, आठ और दो दस, और दो ये हो रहे हो ऑक्सीजन के, तो कितने हो गए, बारह। इसका मतलब हमारी जो रासायनिक समीकरण दे रखी है ये क्या हो गई, कंप्लीट। और अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो होगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस। और ये सॉलिड है, हीट हो रही थी, 2PbO प्लस 4NO2 और प्लस O2। ये होगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।